and it has almost 10 questions. सो ए है हमारा स्कोप ऑफ HRM क्या है, बी है हमारा अप्रेजल इंटरव्यू क्या होता है, नीड फॉर अ ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, डी है कम्पिटेंसी मैपिंग बताइए कि क्या होता है, ई इंडक्शन ट्रेनिंग पूछा गया है तो ये क्या है, एक आपका ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का, ऐसे ही 10 क्वेश्चन है तो टोटल 30 मार्क्स का हो जाता है। आप अपने कॉलेज के हिसाब से अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न चेक कर सकते हैं। सो ये बीकॉम ऑनर्स का आपका क्वेश्चन पेपर है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। एफ है हमारा व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जी है हमारा कल्चरल शॉक क्या होता है, एच ट्रेनिंग एंड आई व्हाट इज़ नीड फॉर मैन पावर फोरकास्ट, जे इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ HR अकाउंटिंग। यूनिट 1 में आपके पास ऑप्शन होता है आइदर यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3। सो यूनिट 1 में आपको पूछा गया है पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइंड जॉब एनालिसिस और उसके स्टेप्स बताना है इन्वॉल्व इन इट, और ब्रीफली आपको डिस्कस करना है मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ जॉब एनालिसिस। तीसरा आपको पूछा है रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट आपको पता है कि एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वही सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। आपको ब्रीफली डिस्कस करना है मेथड और टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट, और कंपेयर करना है एडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो रिक्रूटमेंट दो तरीके के सोर्स होते हैं, आप इंटरनली भी रिक्रूट कर सकते हैं या एक्सटर्नल से भी रिक्रूट करते हैं, तो आपको कंपेयर करने हैं दोनों को एडवांटेजेस, दोनों में से आपको एक ऑप्ट करना होता है। यूनिट 2 में भी आपके पास सेम वही 4 या 5 में से एक ऑप्ट करना होता है। फोर्थ है व्हाट इज़ ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत होती है, हम स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में और हम अच्छे से वो काम कर पाते हैं, इसलिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हमारे स्किल्स इंप्रूव होते हैं। नीड आइडेंटिफाई फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, आपको बताना है कि क्यों ट्रेनिंग की नीड है, वो भी डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। आपको फिफ्थ है आपको टर्म बताना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 3 में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल पूछा गया है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे और भी आपके क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी नोटबुक में लिख लिख के तैयार करने का क्वेश्चन आंसर। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर रैशनल एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर, और क्या रिलेशन है बिटवीन द वेजेस एंड जॉब इवैल्यूएशन, ऑल्सो क्रिटिकली डिस्कस दी वेजेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। यूनिट 4 है आपका लास्ट यूनिट है, आपको HR ऑडिट बताना है, नीड और स्कोप बताना है, ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में एनुमरेट करना है, ब्रीफली डिस्कस करना है द स्टेप इन्वॉल्व इन HR ऑडिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल HRM, एक्सप्लेन करना है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल HR आपका इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स का, और डिस्कस करना है फैक्टर दैट इफेक्ट IHRM। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।